हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवाब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीएसएल के बारे में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी का हम लोग इस वीडियो में ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल अपडेट्स देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। ये कंपनी का अगर हम लोग नाम देखेंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो कि आता है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। यानी कि जो भी हमारा लेन देन रहता है शेयर मार्केट में हमारे डीमैट अकाउंट से, वो ये सारा काम ये कंपनी करती है। ये प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे कि ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी, इशूअर, इन्वेस्टर, और ये फैसिलिटेटर है फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज होल्ड करता है इन द डीमटेरियलाइज फॉर्म में, और एनेबलर करता है फॉर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन में ये काम करता है। अभी हम लोग थोड़ा ये कंपनी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये कंपनी के अंदर और कौन सी कंपनी आती है। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के अंदर आता है CIRL यानी सेंट्रिको इंश्योरेंस डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसमें कंपनी का 54.25% का होल्डिंग है। देन आता है CCRL जो कि है कंट्री वाइज कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसके अंदर आता है 52% का होल्डिंग, एंड CDSL वेंचर लिमिटेड जिसमें आता है 100% का होल्डिंग। तो ये है कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग माइलस्टोन देख लेंगे। 1999 में कंपनी फॉर्म हुई थी, एंड तभी से लेके कंपनी का जर्नी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 2020 में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट डिपॉजिटरी टू क्रॉस द माइलस्टोन 3 करोड़ का डिमैट अकाउंट ओपन किया था 2020 में। 2024 में अगर हम देखेंगे तो 14.50 प्लस करोड़ का यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। 4 साल में इतना ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो। 3 करोड़ कहाँ और यहाँ पे 14.50 करोड़ कहाँ। यहाँ पे हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 25,077 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है ये, लेकिन इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिया है। लो बनाया था 918 का, हाई बनाया था 1990 का। स्टॉक का पी आप देखेंगे तो अपने इंडस्ट्री पी से ये अभी बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। 45 का इसका स्टॉक का पी है और इंडस्ट्री पी है 47 का। ROCE इसका बहुत ही अमेजिंग है, 40% का यहाँ पे ROCE है। बुक वैल्यू है इसका 73 का। ROE इसका 31 का है, ये भी बहुत ही अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे तो डिविडेंड भी देती है, और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका 16 का। करंट रेशियो है 2.42 का। क्विक रेशियो है 2.42 का। एबिटडा यहाँ पे 32 का है यहाँ पे, एंड कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे हम लोग, 122 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है। अब हम लोग थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में जान लेंगे कि शेयर मार्केट में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो इंडियन कैपिटल शेयर मार्केट जो है वो थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट के अंदर आता है। टॉप ग्लोबली देखेंगे तो 15 से कंपेयर करेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है। एवरेज डेली टर्नओवर देखेंगे इसका तो 64% का है, और ये फर्स्ट 9 मंथ का डेटा है। फिर रिटेल पार्टिसिपेशन जो है इन द कैपिटल मार्केट स्ट्रेंथन हो गया है इसके वजह से, रिटेलर्स की वजह से, विथ टोटल डीमैट अकाउंट इन इंडिया सरपासिंग 18.5 करोड़ का यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है। दिसंबर 2024 का यहाँ पे डेटा है। देन CDSL होल्ड अप्रोक्सीमेटली 79% का मार्केट शेयर होल्ड करता है ये डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, और अभी इसने 14.65 करोड़ का डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है दिसंबर 31 2024 में। और जो इसका मार्किंग ऑफ 40% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर है। अप्रोक्सीमेटली 92 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं सिर्फ यहाँ पे Q3 FY25 में, जो कि अमेजिंग है। पर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ भी पेपर वर्क से नहीं होता है, हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है। तो CDSL बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करती है ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी
टू एनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए ये ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करती है टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ऑलमोस्ट 85% का इंक्रीज़ हुआ है ओवर फर्स्ट 9 मंथ में इनका, तो बहुत ज़्यादा है ये वैल्यू। लेकिन मैनेजमेंट ये भी बोलता है कि ये जो प्रोसेस है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जब भी इसका डिमांड रहेगा तो इसको स्केलिंग ऑपरेशन एंड मीटिंग फ्यूचर डिमांड्स, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी इन्वेस्टमेंट किया तो आगे नहीं करना है, तो फ्यूचर में भी जाके करना ही पड़ेगा। एंड टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, सिक्योरिटी जिस हिसाब से चेंज होते जा रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा इनको। अब यहाँ पे कंपनी देखेंगे तो मार्केट चैलेंजेस क्या है? बहुत ज़्यादा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ एंड मार्केट कंडीशन आप देख ही रहे हो कि मार्केट कैसे चल रहा है। सब लोग इसमें कन्फ्यूज़ है कि करना क्या है, रुकना है या फिर इसमें और एंट्री लेनी है, क्योंकि बाय ऑन डिप करके तो लोग थक गए हैं, अभी सबके पास पैसे भी खत्म हो गए। स्टिल अभी भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, वो बहुत डरा हुआ है कि इसमें राइट टाइम क्या रहेगा एंट्री करने के लिए। तो ये सारी इश्यूज़ फेस हो रही है। फिर डिक्लाइन इन ऑनलाइन डेटा रेवेन्यू जो है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि अभी लोगों ने इन्वेस्ट करना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि उन लोग वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम का। हालाँकि राइट टाइम क्या रहता है ये किसी को पता नहीं है, बट स्टिल बाय ऑन डिप कर करके एक टाइम आ जाता है जहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है। फिर ट्रांज़िशन चार्जेज़ जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है एंड प्राइस कट हो गया है, जिसकी वजह से फ्यूचर आउटलुक में सीडीएसएल का एम है टू मेंटेन इट्स पोजीशन प्रेफर्ड डिपॉजिटरी बाय इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एनहांसिंग इट्स वैल्यू प्रोपोज़िशन टू स्टेक होल्डर। मैनेजमेंट रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रोथ पोटेंशियल। फिर इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को लेके बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पे, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सपांडिंग पार्टिसिपेशन। यहाँ पे की हाईलाइट देख लेंगे हम लोग क्वार्टरली का, तो ऑपरेटिंग इनकम आप देखोगे Q3 FY25 में यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम इनका कम हो गया था प्रीवियस क्वार्टर से। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम इनका इंक्रीज हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे नंबर डाउन आए हैं। एबिडा हम देख लेंगे, तो एबिडा भी Q2 FY25 में 231 का था, और यहाँ पे आप देख सकते हो 146 का हो गया। लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे नंबर कम हुए हैं। नेट प्रॉफिट भी आप देख लेंगे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 86, एंड अभी यहाँ पे देखेंगे तो 105। तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर खराब आए हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स देखेंगे तो टॉप 5 शेयर होल्डर्स यहाँ पे देखेंगे तो बीएससी इसके अंदर 15% का इन्वेस्टमेंट करी है। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 4.40 का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो है 1.93% का। देन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड उन्होंने किया है 1.08 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने किया है 0.77 का। यानी कि यहाँ पे शेयर होल्डर में देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जो है वो 55.33% का है, एंड रिटेल जो है वो 44.67% का है। यहाँ से हमें क्लियरली समझेगा, प्रोमोटर का होल्डिंग 15% का है, एफआई ने किया है 17%, पहले कितना था 13.77%। ठीक है, ये इंक्रीज होते जा रहा है और अभी हो गया 17.15%। डीआई ने किया है यहाँ पे कम, यानी कि पहले था 21.57% का और अभी हो गया 19.11% का, लेकिन इसने बेचा है। और सेल किसने किया है? एफआई ने किया है। पब्लिक ने भी सेल किया है प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में, यहाँ पे एफआई ने यहाँ पे एंट्री ली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है कंपनी का। तो प्रॉस देख लेंगे हम लोग, कंपनी ने जो भी कर्जा था कम कर दिया है, कंपनी के पास ज्यादा कोई कर्जा नहीं है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और कंपनी ने डिलीवर किया है गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29.9% का ओवर 5 इयर्स में, जो कि आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है, बहुत अच्छा ये परसेंटेज है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफी अच्छा है 28.9% का, ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। और कंपनी मेंटेन हेल्दी डिविडेंड भी देती है 55.3% का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो
मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। 10 इयर्स का हिसाब से देखेंगे तो 18.5% का है, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे यहाँ पे। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो पहले के कंपैरिजन में सेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। 1099 करोड़ का हो गया है। एक्सपेंसेस उस हिसाब से इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो गया है। 663 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% का है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 736 करोड़ का, पहले के कंपैरिजन में ये इंक्रीज हो गया है। एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 555 करोड़ का है। और कंपनी का जो ईपीएस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप देखिए ये बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। 26.57% का हो गया है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। अभी हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स का 33% का है। ट्रेलिंग 12 मंथ का 58% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 इयर्स का 28% का है। ट्रेलिंग 12 मंथ का है 57% का। सीएजीआर देखेंगे 17% का है एंड 1 ईयर का यहाँ पे 27% का। ये अभी कम दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था। अभी करेक्शन आने के बाद से ये थोड़ा सा कम दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का 29% का है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। फिर देख लेंगे इक्विटी कैपिटल, आप देख रहे हो इंक्रीज हो गया, यहाँ 209 का हो गया है। रिजर्व्स कंपनी के पास भर भर के इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन रिजर्व्स अच्छा खासा है कंपनी के पास। बोरिंग कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के पास। यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है और टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गया है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है और फ्यूचर में और अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ये वीकली चार्ट है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कंपनी में करेक्शन कितना आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेंगे। ऑलमोस्ट 38% का करेक्शन आ चुका है इसमें, यानी 38% आपको ये सस्ते में मिल रहा है, राइट। तो बहुत ही अच्छी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन बना लेंगे जरा इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये इसका सपोर्ट बन गया। अब रेजिस्टेंस था यहाँ पे, काफी टाइम तक यहाँ पे रुका हुआ था, फिर ये ऊपर गया एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से उसी लेवल पे आया है। लेकिन स्टिल यहाँ पे अब ये थोड़ा सा और करेक्शन आ रहा है। तो एक बार इस लाइन को वापस से टच करके अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें एंट्री लेने का बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे टच करने के बाद में ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बनी, यहाँ पे बनी, ठीक है, इतना करेक्शन हुआ। फिर से यहाँ से टच किया, इधर आप वेट करो, वॉच लिस्ट में रखो कि यहाँ पे आता है तो ट्रिगर होना चाहिए। ट्रिगर वाला फीचर रहता है हर एक इसमें। तो आप यहाँ पे ट्रिगर करो। अगर यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये भी इसका एक सपोर्ट है। लेकिन फिर भी ये और कितना गिरेगा पता नहीं, ठीक है। रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए एंड देन यहाँ से इधर आता है एंड फिर अगर ऊपर जाता है तो एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये एक और एक चीज़ है कि ये डब्ल्यू भी बना सकता है मार्केट अगर ठीक से अगर प्रॉपरली चलने लगे तो। देन हम लोग इसका देखेंगे और एक सपोर्ट जो है वो ये दिख रहा है 830 के लेवल पे इसका सपोर्ट है। 826 या 830 के लेवल पे इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो इस लेवल पे अगर आता है तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना, इसमें एंट्री ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है ये कंपनी में, अपने एडवाइज़र से पूछिए, या अगर आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस आता है, फंडामेंटली चेक करने आता है, न्यूज़ देखने आता है, तो फिर आप ज़रूर उस सारी चीज़ों को चेक करने के बाद इसमें एंट्री लीजिएगा। तो ये था कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। हमने कंपनी का ओवरव्यू देख लिया, फंडामेंटल कवर कर लिया, टेक्निकल कवर कर लिया, अपडेट्स देख लिया। ठीक है, तो आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है? आपको ये कंपनी अच्छी लगती है या नहीं लगती है? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। पे क्लिक कर लीजिएगा सो दैट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।